जैसे ऊपर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 लाइनें खींचेंगे और नीचे 4 लिखा हुआ है तो 4 लाइनें खींचेंगे और फिर इनको मिलाकर जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 7 लिखेंगे। यहाँ 6 दिया हुआ है तो 6 लाइनें खींचेंगे और नीचे 5 है तो 5 लाइनें खींचेंगे और फिर इनको मिलाकर जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ 11 लिखेंगे। तो इस तरह हम लाइनों के माध्यम से भी जोड़ करना सीख सकते हैं। अब हम खिलौनों के माध्यम से सीखेंगे कि खिलौनों के माध्यम से या हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हो तो उनसे हम कैसे जोड़ करते हैं। अब हम खिलौनों के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ ऊपर अंक है 3 तो हमने ये 3 टेडी बियर, सभी जानते हैं टेडी बियर है, खेलते बच्चे इनसे, इनको अलग रखा। फिर है अंक 4 तो हमने इसमें 4 टेडी बियर और मैं टेडी बियर से ही बता रही हूँ, एक जैसी चीज़ें ले रही हूँ, तो हमने 4 टेडी बियर और रख दिए और अब इनको सारों को मिला के जोड़ लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ क्या लिखा हुआ है, संख्या लाइन खींच के भी बताया था और टेडी बियर से भी बताया और यहाँ लिख दिया हमने 7। इसी तरह 6 ऊपर है तो मेरे पास यहाँ 6 एरोप्लेन हैं। ये मैंने 6 एरोप्लेन ले लिए और नीचे अंक दे रखा है 5 तो मैंने इसमें से 5 टेडी बियर ले लिए। अब इन सब खिलौनों को मिला के जोड़ूं तो कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ मैंने क्या लिख दिया 11। ये तो था तरीका अपन को हल करने का खिलौनों के माध्यम से और लाइन खींच के। लेकिन अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे, अरुण कक्षा, उदय कक्षा, प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा तक तो ये सही है। लेकिन जब हमें गणित सीखनी है और गणित में परफेक्ट होना है एकदम, तो हमें क्या करना होगा, छोटी छोटी संख्याओं को ऐसे ही जोड़ना। जैसे 3 में 4 जोड़े कितने होते हैं 7, तो ऐसे जवाब देना भी हमें आना चाहिए। ये तो थी बिना हासिल की जोड़। अब हम एक हासिल की जोड़ देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 9, अब मैं आपको इसमें बिना लाइन खींचे, बिना और कोई सहायक सामग्री की बताऊंगी। तो यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 में हमें 6 जोड़ने, तो 9 में 6 जोड़ते हैं तो आते हैं 15, तो 15 का हम यहाँ लिख देंगे 5। अब 15 को हम ऐसे लिखते हैं, ये 5 तो हमने यहाँ लिख दिया और ये 1 है वो यहाँ हासिल का लगा देंगे। अब साथ में 1 जुड़ गया, हासिल वाला पहले जोड़ो ताकि गलती ना हो। तो हासिल वाला जैसे ही जोड़ेंगे इसमें कितने हो गए 8 और 8 को जोड़ते तो कितने होते 16। तो इस तरह हम हासिल वाली जोड़ भी सीख सकते हैं। और इसके बाद में हम सीखेंगे भाषा वाली इबारती जोड़। आज हम अभ्यास 2.4 के सवाल समझेंगे। इस अभ्यास में आपको इबारती जोड़, जिसको हम भाषा की जोड़ भी कहते हैं, इसमें भाषा लिखना सीखेंगे कि कैसे हम प्रश्न में से देखकर भाषा लिख सकते हैं। मैंने पहले प्रश्न में प्रश्न लिखा है, बाकी शेष प्रश्नों में मैंने प्रश्न नहीं लिखा है। जब भी हम इबारती जोड़ या बाकी करते हैं तो उसकी केवल भाषा लिखी जाती है, क्योंकि भाषा में ही सारे प्रश्न का जो सार है वो आ जाता है, इसलिए प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन हम कैसे इस प्रश्न में से भाषा लिख सकते हैं वो समझेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, मोहन के खेत में 15 बोरी मक्का व 12 बोरी गेहूं पैदा हुआ, बताइए मोहन के खेत में कुल कितनी बोरी अनाज पैदा हुआ। अब मैंने इसको हल करके कैसे लिखा है, मक्का पैदा हुई, किसके खेत में पैदा हो रहा है, मोहन के खेत में, और खेत में ही पैदा हुई है तो सीधा लिख देंगे यहाँ से प्रश्न में से, मक्का पैदा हुई कितनी बोरी 15 बोरी, गेहूं पैदा हुए कितने बोरी 12 बोरी। अब कुल अनाज पैदा हुआ, क्योंकि कुल करना है हमें, जोड़ करना है इसको, तो क्या करेंगे कुल अनाज पैदा हुआ। जब भी इबारती जोड़ में
जब इबारती जो सवाल दिए हुए होते हैं उसमें अगर कुल आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ जोड़ होगा। और यहाँ समझेंगे कि कुल अनाज पैदा हुआ, मतलब हमें मक्का कितना हुआ और गेहूं कितना हुआ ये योग करके बताना है। तो क्या अभी आपको इससे पहले वाले उसमें समझाया गया है इससे पहले कि इकाई अंक से इकाई अंक जुड़ता है और ढाई अंक में ढाई अंक जुड़ता है। तो 5 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 2। तो टोटल कितना हो गया 15 और 12 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 27। तो लास्ट में लिखेंगे अतः मोहन के खेत में कुल 27 बोरी अनाज पैदा हुआ। अब इसके बाद जो प्रश्न है उसमें मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, सीधा हल लिखा है। हमें इससे प्रश्न समझ में आ जाएगा। कोई भी एक विद्यालय है जिसके अंदर फूलों के पौधे लगे हुए हैं 10 और गुलमोहर के पेड़, गुलमोहर का पेड़ होता है तो वो पौधों की गिनती नहीं आता। पर्यावरण में आपने पढ़ा होगा, पेड़ होते वो बड़े होते, पौधे होते वो छोटे होते। तो गुलमोहर के पेड़ हैं 5। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, अब यहाँ देखो मैंने इस 5 को इधर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 5 अकेला है, इसके आगे कोई अंक नहीं है ना, और ये इकाई का अंक है। हमेशा जोड़ करो, बाकी करो, गुणा करो, कुछ भी करो, केवल भाग को छोड़कर। तो इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक आएगा हमेशा, मतलब यहाँ 0 है तो 0 के नीचे 5 आएगा, क्योंकि 1 ढाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 के नीचे 5 आएगा। और जैसे ही 5 में ये 0 में 5 जुड़ेगा तो यहाँ कितने आ जाएंगे 5, और ये एक ऐसे ऐसे उतार देंगे। और वैसे भी अगर हम जोड़ें तो 10 में अगर हम 5 जोड़ते तो कितने होते 15, तो यहाँ आ जाएंगे 15। अब इसकी भाषा कैसे लिखेंगे, अतः विद्यालय में कुल पेड़ पौधे, क्योंकि इसमें पौधे भी हैं और पेड़ भी हैं तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, तो कुल पेड़ पौधे हैं कितने 15। अगला प्रश्न है, एक मटके की कीमत है 30 रुपए और एक सुराही की कीमत है 20 रुपए। अब हमें इन दोनों की कीमत बतानी है, हमें इन दोनों को अगर खरीदना है तो कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो अगर हमें मटका और सुराही दोनों खरीदने हैं तो इनको जोड़ेंगे, 0 का 0 आ गया, 3 में 2 जोड़ते हैं तो कितने होते 5, तो कुल कितने रुपए हुए 50। तो इसकी भाषा कैसे हो जाएगी, अतः मटका व सुराही खरीदने के लिए कुल रुपए देने होंगे, कितने रुपए देने होंगे 50। इसी तरह नजमा के गांव में गायें हैं, कितनी गायें हैं 38, और भैंसे हैं, कितनी भैंसे हैं 6। तो अतः नजमा के गांव में कुल पशु, क्योंकि गायें भैंस बकरी भेड़ ये सब किसकी श्रेणी में आते, पशु की श्रेणी में आते, तो कुल पशु कितने हैं, इनको दोनों को जोड़ना है। यहाँ पर भी देखो क्या कर रहा है, 8 के नीचे 6 लिखा है, क्योंकि भैंसे कितनी है खाली 6 ही है, तो ढाई अंक नहीं है इसमें, तो यहाँ ढाई के नीचे नहीं लिखे, किसके नीचे लिखेंगे, इकाई अंक के नीचे लिखेंगे। और 8 इकाई अंक है, 38 में इकाई अंक क्या है 8 है, तो 8 के नीचे 6 लिखेंगे। और जब 8 में 6 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 14, 14 का 4 यहाँ लिख देंगे, हासिल का 1 लगेगा। अब मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि आप तीसरी कक्षा में आ गए, आपको ऐसे अंगुलियों पे जोड़ना और नहीं सीखना है, मुंह से बोलकर छोटे छोटे अंकों को जोड़ने का अभ्यास करना है। तो 3 में 1 ही तो जोड़ना है, सीधा सीधा जोड़ देंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो कुल कितने हो गए गांव में पशु 44, 44। फिर एक क्रिकेट का जो मैच था उसमें राहुल ने रन बनाए 24, अनिल ने रन बनाए 63। अतः दोनों ने कुल रन बनाए, कितने रन बनाए, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो कितने रन बनाए 87। रामू ने सोमवार को दीपक बेचे 17, मंगलवार को दीपक बेचे 22। अतः रामू ने दोनों दिनों में कुल कितने दीपक बेचे, तो अतः रामू ने दोनों दिनों में कुल दीपक बेचे, 7 में 2 जोड़े तो कितने आते हैं 9, और 1 और 2 को जोड़ते तो कितने हो गए 3। तो रामू ने दोनों दिन मिलाकर 39 दीपक बेचे। तो हमें इस तरह से इबारती जब जोड़ या बाकी करते हैं तो उस प्रश्न में से ही हमें भाषा लिखनी होती है, उस भाषा को लिखकर और हल कर सकते हैं। अभ्यास 2.5 में आपके दिए गए हैं हल कीजिए, जिसके अंदर आपके हासिल के जोड़ दिए गए हैं। तो हमेशा जोड़ करने से पहले ध्यान रखेंगे कि इकाई अंक के नीचे ही इकाई अंक लिखेंगे और इनको जोड़
यही लिखेंगे। तो जैसे 9 और 2 को जोड़ते कितने होते हैं 11, 11 का 1 मैंने यहाँ लिखा, हासिल का 1 यहाँ चला गया। अब अभी आपको पहले बताया मैंने कि हासिल वाले को पहले जोड़ेंगे ऊपर वाले अंक में। तो 4 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ 5, 5 में 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए 7। तो इसी तरह हमने अभ्यास 2.4 को पूरा करेंगे और इनको हल कर कर अपने किताब में और कॉपी में पूर्ण करेंगे। अभ्यास 2.6 जिसमें आपके इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं, ये इसलिए दिए गए हैं कि ताकि आप गलती ना करें और सीखें कि कैसे इनको लिखना है। अब यहाँ 79 और 38 है, तो 79 को कैसे लिखोगे, 9 के नीचे ही 38 वाला 8 आएगा। इकाई अंक 38 में क्या है 8, 79 में क्या है 9, तो 9 के नीचे 8 लिखेंगे और 7 के नीचे 3 लिखेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे। तो 9 में 8 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं 17, 17 का 7 यहाँ लिख दिया, हासिल का 1 यहाँ लगा दिया। अब सबसे पहले 7 में इकाई का अंक जोड़ेंगे। तो 7 में इकाई का अंक जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 8 और 8 में हम 3 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 11। तो इस प्रकार हम 2.6 के सारे सवालों को हल करेंगे और यहाँ 3 सवाल जो मैंने हल करे नहीं हैं वो आप स्वयं हल करेंगे। धन्यवाद।